प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु में रैली कर विपक्ष को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि विरोधी भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, साथ ही विकास के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के कार्यक्रमों का भी जिक्र किया। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ महीने का समय बाकी हो, लेकिन प्रधानमंत्री के एक दिन के दौरे ने राज्य में सियासी पारा चढ़ा दिया है। कोयम्बटूर में एक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के बाद पीएम एक रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे तो न केवल अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, बल्कि विरोधियों पर जमकर हमला बोला। पीएम ने बोनस से जुड़े कानून का हवाला देते हुए कहा कि उनकी सरकार लोगों के हितों के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही को रोककर जनता के हितों पर हमला किया जा रहा है। लोकसभा के अंदर तो हम काम कर पाते हैं, हो हल्ले के बीच कर पाते हैं, विरोधों के बीच कर पाते हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसे गुस्सा निकाल रहे हैं, मोदी तुझे दिखा देंगे, तू प्रधानमंत्री बन गए, अब देखते हैं तुम्हारा क्या होता है। ये क्या लोकतंत्र का तरीका है क्या? गरीबों की भलाई के निर्णय राज्यसभा में अटके पड़े हुए हैं। विपक्ष की ओर से सरकार पर लगाए जा रहे तमाम आरोपों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विरोधी बार बार साजिश के तहत झूठ बोल रहे हैं और देश के लोगों को गुमराह करके बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। जितने झूठे आरोप इस सरकार पर लगा सकते हैं लगाओ, बार बार झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो। एक बहुत ही सोची समझी चाल के तहत देश के टुकड़े टुकड़े करने का बहुत कुछ लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको सत्ता लोग देते हुए हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे उनकी सरकार एक के बाद एक किसानों और गरीबों के लिए काम कर रही है। पीएम के मुताबिक किसानों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। बायोफ्यूल के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गन्ना किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि चीनी मिलें गन्ना किसानों को पैसे नहीं देती, लेकिन सरकार ने किसानों को 6,000 करोड़ रुपए उनके खाते में डाले हैं। लोगों के फायदे के लिए सरकार ने निर्यात नीति में बड़ा बदलाव किया है। 2015 में देश में सबसे ज्यादा यूरिया उत्पादन हुआ, जिससे किसानों और राज्य सरकारों को राहत मिली। प्रधानमंत्री ने आरक्षण विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि इस बारे में देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन उनकी सरकार आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। आरक्षण के नाम पर झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। जब तक बाबा साहब आम्बेडकर का नाम रहेगा, इस देश में कोई किसी की अनामत नहीं हटा सकता, कोई रिजर्वेशन नहीं हटा सकता। प्रधानमंत्री की इस तमिलनाडु यात्रा को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा भी जा रहा है। ऐसे में पीएम ने न केवल विरोधियों को सख्त संदेश दे दिया है, बल्कि बड़ी रैली करके पार्टी संगठन में भी जान फूंक दी है। कोयम्बटूर से बिक्रमजीत सिंह के साथ न्यूज नाइट डेस्क, टीडी न्यूज।